परम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्य तिथिराणतृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये वरहापीठं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्राण्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदर्णं प्राविशद्गीतकीर्ति ये लक्ष्मीनारायण वृन्दावनं च मथुरा च पुरी पुराणी अद्यापि हन्तु सुलभा सुकृतिना जनाये एते भवच्चरणचारुजुष प्रदेश। श्री गोवर्धन और श्री वृंदावन एक ही वस्तु हैं, दो नहीं हैं। आप लोग ईश्वर को भी ध्यान रखिए। आप गोवर्धन में बैठे हैं इस समय और आप वृंदावन में भी बैठे हैं। गोवर्धन और वृंदावन एक ही वस्तु है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब स्वामी जी कथा करेंगे महाराज जी, तब इस तरह की चर्चा आपको सुनाई देगी। भगवान जब वृंदावन में गोकुल से पधारते हैं तब देख करके कहते हैं कि गोवर्धन वृंदावन को देख करके, गोवर्धन को देख करके बड़े खुश होते हैं। अर्थात वृंदावन और गोवर्धन एक ही वस्तु है। आप एक समय में यहाँ बैठ करके दो जगह का लाभ ले रहे हैं, जैसा आप समझते हैं। और सुकृति जन उसको कहते हैं जो भाग्यशाली होता है। तो कुरेश स्वामी जी कहते हैं कि वृंदावन और मथुरा का और गोवर्धन का सेवन करने वाला बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। वही यहाँ आकर के इस तरह के आयोजन करता है और अपने धन को सुकृत में लगाता है। देखो भैया, धन तो बहुत लोगों के पास है, बड़े बड़े करोड़पति पड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो कि हमें वृंदावन में जाकर के कथा सुननी है, वृंदावन में जाकर के भगवान को लाड़ लड़ाना है, वृंदावन के ब्रजवासियों से हमें कुछ लाभ प्राप्त करना है, तो वो एक भावना, पवित्र भावना होती है और वही सुकृत कहलाता है। और जो सुकृत हम इस जन्म में करते हैं वह हमारे आगे वाले जन्म में काम आता है। आप हमेशा सुनते हैं, अरे भाई ये दान करके नहीं आए तो इसलिए आपको ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई, आप ऐसा करके नहीं आए इसलिए आपको ऐसा नहीं हुआ। अर्थात पूर्व जन्म में यशोदा जी ने बहुत तपस्या करी, देवकी वसुदेव ने बहुत तपस्या करी, तब जाकर के भगवान ने उनके गर्भ से उनके यहाँ पर जन्म लिया या उनको प्रकट किया। ऐसा ही सुकृत आप करिए जिससे अगले जन्म में आपको भी भगवान की कृपा के साथ साथ बहुत बहुत आनंद प्राप्त हो। आज आपने वामन भगवान का उत्सव देखा। देखिए, भागवत जी में सब कुछ प्राप्त है। अगर आपको उत्तम पुत्र चाहिए तो वामन भगवान का जो अनुष्ठान है उसे करना चाहिए, वामन भगवान की कथा सुननी चाहिए। उसके सुनने से निश्चित ही बहुत ही दिव्य भव्य भाग्यशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसी तरह से भागवत जी में हर मनोकामना की पूर्ति का विषय लिखा हुआ है। तो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस संसार में एकमात्र गुरु का स्थान केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त है। उसके बाद जितने भी आचार्य महान भाव हैं वो सब उनके प्रतिनिधि हैं। कलयुग में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता, कलयुग में आचार्य के द्वारा ही भगवान कृपा करते हैं। हमारे पास में जानकी वल्लभ मठ के पूज्य श्री स्वामी जी विराजमान हैं, वो आचार्य हैं। इसी तरह से रघुनाथ आश्रम की साध्वी जी हैं, आचार्य हैं। ये सब ब्रजवासी आचार्य हैं। हमारे अनुज जी आचार्य हैं। इनके माध्यम से भगवान कृपा करते हैं, कथा के माध्यम से, इनके प्रवचनों के माध्यम से। ऐसा आपको मानना चाहिए। ये सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। यही सब आनंद का विषय है। आप वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में, केसी घाट जैसे पवित्र स्थान में आप ये एक और बात समझ लीजिए, वृंदावन भगवान का व्यक्तिगत स्थान है, पर्सनल प्लेस है भगवान का। भगवान ने कोई भी किसी भी राक्षस का वध वृंदावन में नहीं किया। वृंदावन में भगवान ने केवल रास लीला की है, केवल रास लीला की है। गोपियों से अनुभव गोपियों को प्रदान किया है, गोपियों से प्रेम किया है। तो ये प्रेम की भूमि है। इस प्रेम की भूमि में आकर के उद्धव जी भी पागल हो गए थे।
उद्धव जी बृहस्पति के बड़े शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ऐसा करो भैया, जरा वृंदावन चले जाओ, हमारी गोपियों को भी कुछ ज्ञान का उपदेश दिया। तो उद्धव जी वृंदावन आए और अपनी ज्ञान की पोटरी को जमुना जी में डाल गए और गोपियों के चरणों में गिर गए। जो प्रेम गोपियों के पास में है वो त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। इसलिए वृंदावन की रज और वृंदावन की गोपी, वृंदावन का भाव बड़ा अद्भुत है। वंदे नंद ब्रजस्तीनाम पादुरेणुमभीक्षणसः यासाम हरिकथोद्गीतम पनातु भुवनत्रयम्। उन गोपियों के चरण की रज लेकर के उद्धव जी ने अपने मस्तक पर धारण करी। वो कैसी कथा कहती हैं गोपियां जो तीनों लोगों को पवित्र कर देती हैं। ऐसा उनके प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनका भाव है। ऐसी इस भूमि में आप लोग आकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े आनंद का विषय है। हम भी इसमें उपस्थित हुए, ये हमारे लिए भी आनंद का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान, भागवत महापुराण की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, भाष्य का श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे